हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम आरबीआई गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की, और एट प्रेजेंट पे आरबीआई गवर्नर कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई गवर्नर के बारे में। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आरबीआई गवर्नर। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इट्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, और एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। द आरबीआई गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड एंड नॉट इलेक्टेड. द इंडियन नोट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज साइंड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई. आरबीआई गवर्नर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आरबीआई गवर्नर को। कुछ फिक्स टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होते। जो इंडियन नोट इशू होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उस पर गवर्नर ऑफ आरबीआई साइन करते हैं। ये हम सभी को पता है कि जो इंडियन करेंसी होती है उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। अब क्या ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आरबीआई गवर्नर की। Being the head of the most prestigious financial institution, the RBI governor are responsible for maintaining the monetary stability and economy, thus plays an important role in formulating the policies of Reserve Bank of India. सबसे बड़ा हेड किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कोई भी रिस्पेक्टेड हेड हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे ही बढ़ जाती हैं। ठीक उसी तरीके से आरबीआई गवर्नर, जो कि एक बड़े प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमी की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इसके अलावा यहाँ पर आरबीआई के लिए नई पॉलिसीज बनाना, ये भी आरबीआई गवर्नर का ही काम है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इशूइंग लाइसेंस टू ओपन न्यू फॉरेन एंड प्राइवेट बैंक्स इज ऑल्सो हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। यानी कि कोई भी फॉरेन या फिर प्राइवेट बैंक अगर ओपन होता है तो उसे इशू करने के लिए एक लाइसेंस भी इशू होता है, यानी कि वो बैंक ओपन अगर हो रहा है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। कोई प्राइवेट बैंक हो, कोई फॉरेन बैंक हो, तो उस लाइसेंस को कौन इशू करता है, वो भी आरबीआई गवर्नर ही इशू करता है। द पावर टू कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस एंड डिपॉजिट ऑफ द कंट्री इज वेस्टेड अपॉन द गवर्नर. The scope of this power is limited to prescribing minimum lending rates and interest rates on saving account. जो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट होते हैं उनको मेंटेन करना कंट्री के लिए, ये भी आरबीआई गवर्नर ही करता है। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द नेशन इज रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड ही ओनली सेट्स द पैरामीटर विद इन विच द होल फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन. जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का या फिर नेशन का, उसको एडमिनिस्ट्रेट गवर्नर ही करता है। जितने भी पैरामीटर सेट होते हैं जिनके अंदर भारत का फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करेगा, ये पैरामीटर्स आरबीआई गवर्नर ही सेट करता है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई मैनेजेस द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, ऑल्सो प्रमोट्स ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, which come under the Foreign Exchange Management Act 1999. इसके अलावा जो भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड कह सकते हैं, उसकी पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी यहाँ पर आरबीआई गवर्नर मेंटेन करता है। किसके तहत? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत।
monitoring of adequate quantities of currency notes and coin supply in the country, and the assurance of the destruction of currency that is not fit for the circulation in public. यानी कि जो करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स चलाए जाते हैं हमारी इंडिया में, उनको भी मॉनिटर आरबीआई गवर्नर करते हैं। इसके अलावा कौन से नोट या करेंसी ऐसे हैं जो कि पब्लिक में नहीं सर्कुलेट होने चाहिए, किन पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, किन पर डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये भी वही मेंटेन करते हैं। आरबीआई गवर्नर also keeps a check on rules and regulation in order to make them more customer friendly. इसके अलावा आरबीआई गवर्नर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि बैंक के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें भी मेंटेन करते हैं। Furthermore, RBI governor also has a part to play in facilitating and monitoring the flow of credit to small scale industry, rural and agriculture sector. इसके अलावा यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोली गई हैं रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेगुलेटिंग स्टेट्स कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड वेरियस लोकल एरिया बैंक। यानी कि इसके अंदर जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो या फिर और कई लोकल एरिया बैंक हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आरबीआई गवर्नर द्वारा ही मैनेज की जाती है। All these and many more responsibilities are shouldered by the person serving as the governor in the Reserve Bank of India. इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि आरबीआई गवर्नर द्वारा मैनेज की जाती हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो फर्स्ट गवर्नर जो थे वो ब्रिटिश बैंकर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। एंड हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें आरबीआई गवर्नर अपॉइंट किया गया था 1943 में। हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हमारे गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो ये है श्री शक्तिकांत दास। इनके पहले उर्जित पटेल थे। शक्तिकांत दास रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था 12 दिसंबर 2018 में, और अभी भी यही आरबीआई गवर्नर हैं। आरबीआई गवर्नर के बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। मनमोहन सिंह इज द ओनली आरबीआई गवर्नर हु आल्सो सर्व द कंट्री एज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। यानी कि मनमोहन सिंह इंडिया के एकमात्र आरबीआई गवर्नर हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज मिस्टर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। मिस के जे उदेशी वाज द फर्स्ट वुमन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि पहली वुमन डेप्यूटी गवर्नर, यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर की बात हो रही है, तो वो थी के जे उदेशी। Her tenure started from June 10, 2003 and lasted for over 2 years. इन्होंने 2 साल तक आरबीआई गवर्नर ये रही थी 2003 से 2005 तक। आरबीआई गवर्नर is appointed by the Prime Minister's office. The Union Finance Minister's recommendation is taken into consideration while appointing the governor. ये आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अपॉइंट करती ही है आरबीआई के गवर्नर को, बट स्पेशली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं आरबीआई गवर्नर को। और किसकी रिकमेंडेशन पे? यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनकी रिकमेंडेशन पर यहाँ पर आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। Both the RBI governor and deputy governor are appointed as per the section 8 of Reserve Bank of India Act 1934. अब किस सेक्शन के अंडर आरबीआई गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, सेक्शन 8 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत यहाँ पर आरबीआई गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये था आरबीआई गवर्नर के बारे में कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आरबीआई गवर्नर की, इन्हें कौन अपॉइंट करता है। सबसे पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो वो सीडी देशमुख थे, इंडियन। और अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे।
इसके अलावा हमारे प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।